आपका होप नेचर क्योर में। आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के विषय में। एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी। खून में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। इस रोग में शरीर में ब्लड सेल्स का जो लेवल है वो सामान्य से काफी कम हो जाता है। ये रोग ज्यादातर महिलाओं में ही पाया जाता है। ये महिलाओं में ज्यादा होने का कारण ये है कि महिलाओं में होने वाला उनका मासिक धर्म। पुरुषों में 13.5 ग्राम और महिलाओं में 12 ग्राम से कम होता है, तो इस स्थिति को ही एनीमिया कहते हैं। हमारे शरीर में आयरन की कुल मात्रा हमारे बॉडी वेट के हिसाब से 3 से 5 ग्राम होती है। जब यह मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर में ब्लड बनना कम हो जाता है। भारत में लगभग 60% लोग एनीमिया से ग्रसित हैं। अगर शरीर में आयरन डिफिशियंसी की कमी हो जाती है तो इससे हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है और व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन का फ्लो भी कम हो जाता है। इसी की वजह से एनीमिया की समस्या उत्पन्न होती है। आइए अब जान लेते हैं कि एनीमिया होने के क्या कारण हो सकते हैं। पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है या किसी भी प्रकार की बीमारी की वजह से ब्लड का शरीर में बनना बंद हो गया हो, अधिक मात्रा में शरीर से खून बह गया हो जिसकी वजह से भी व्यक्ति एनीमिक हो जाता है, या फिर खाने में पोषण की कमी भी इसका बहुत बड़ा कारण है। आइए अब जान लेते हैं कि अगर व्यक्ति एनीमिक है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। बहुत जल्दी व्यक्ति का थक जाना, शरीर में वीकनेस फील होना, उठते बैठते समय चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, सीने में या सर में दर्द होना, स्किन का पीला हो जाना, भूख कम लगना या तो लगना ही नहीं, हाथ के नाखूनों को जब आप दबाएंगे तो वहां पर व्हाइटपन आ जाना, हाथ और पैरों में सूजन बने रहना, किसी किसी को तो पूरे शरीर में ही सूजन हो जाती है। कुछ व्यक्तियों में तो कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि वो सांस लेने में भी उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। हर वक्त पैरों का और हाथ की हथेलियों का ठंडा रहना, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है एनीमिया का। आइए अब जान लेते हैं कि एनीमिया में क्या खाना चाहिए। चुकंदर, पालक, गाजर, बथुआ, काले चने, गुड़, इन सबको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। विटामिन सी और फोलिक एसिड को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। किशमिश और आंवला जरूर खाएं क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है और आयरन ही हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में काफी मदद करता है। आइए अब जान लेते हैं कि एनीमिया में क्या नहीं खाना चाहिए। बीन्स, खट्टी चीजें, सरसों, हींग, इन सबको नहीं खाना चाहिए। धूप में बहुत ज्यादा ना निकलें, धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें, दिन में ना सोएं। अगर आप इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं तो आप बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद के द्वारा एनीमिया को ठीक करने में 100% रिजल्ट्स देखे गए हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ घरेलू ट्रीटमेंट्स की। 10 मुनक्के ले लीजिए और 5 अंजीर ले लीजिए। दोनों को 1 ग्लास दूध में अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद इसे हल्का ठंडा होने दीजिए और उसके बाद आप इसे पी लीजिए। अंजीर और मुनक्के में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है और ये हमारे शरीर में आयरन डिफिशियंसी को भी पूरा करता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। दूसरा उपाय, 1 चम्मच जामुन का रस ले लीजिए और 1 चम्मच आंवले का रस ले लीजिए। दोनों को आधे कप पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और रोजाना सुबह खाली पेट आप इसे पीजिए। आप देखेंगे कि 15 दिनों के अंदर ही जो आपकी हीमोग्लोबिन की समस्या थी वो ठीक होने लग गई है। तो आप भी इन उपायों को जरूर आजमाइए। अगला उपाय, दिन में 1 बार 1 ग्लास गर्म दूध में 1 चम्मच अनार के छिलके का पाउडर मिलाकर भी लीजिए। यह 100% इफेक्टिव नुस्खा है। आइए अब जानते हैं हमारा अगला नुस्खा। 1 चुकंदर का जूस बना लीजिए और इसमें 2 चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए। आप इसे दिन में किसी भी समय ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं लागू होता है कि आपको इसे सुबह खाली पेट लेना है या शाम को लेना है या खाना खाने के पहले लेना है, बाद में लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे आप अपनी सुविधा अनुसार दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में।
आप डाबर का लोहा 100 ले सकते हैं। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां भी जाकर आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप बाकी नुस्खों को नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डाबर का लोहा 100 भी ले सकते हैं। दूसरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो है द्राक्षा अवलेह। यह बहुत ही गाढ़ा मिश्रण होता है। ये कई जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई गई है, तो इसके रिजल्ट्स भी काफी इफेक्टिव हैं। आप इसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप बाकी आयुर्वेदिक नुस्खों को नहीं अपना पा रहे हैं, तो आप बना बनाया मार्केट में सिरप अवेलेबल है, आप इन सिरप को परचेज कर लीजिए। द्राक्षा अवलेह को आपको खाना खाने के आधा घंटा पहले 1 चम्मच लेना है, और रात का भी खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको इसे लेना है। द्राक्षा अवलेह को भी आप दो टाइम लेंगे, 1-1 चम्मच। और डाबर लोहा 100 को भी आप 1 चम्मच दोपहर का खाना खाने के पहले और 1 चम्मच रात का खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है। दोनों मेडिसिन में से आपको कोई एक ही लेनी है, दोनों नहीं लेनी है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।